हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर डायमेंशंस के बारे में। अब मैंने इस चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें ज़्यादातर मैंने जो है जो भी मुझे ऑब्ज़र्व हुआ या जो भी एक्सपीरियंस हुआ या जो मेरे को औरों के साथ काउंसलिंग के दौरान मुझे जो कई सारी चीज़ें और पता चली, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर करी। नहीं तो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ शेयर किया है, या जो मुझे चैनल होती हैं या गाइडेंस आती हैं वो सारी चीज़ें शेयर करी है। बट ये इनर डायमेंशन जो टॉपिक है, ये मैंने एक्चुअली में बाहर कहीं नहीं पढ़ा अभी। इसको मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है कि मैंने उसको सुन के या पढ़ के मैंने इंस्पायर हुआ। ये ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में चलने लगा कि बहुत सुना है हमने कि रेलम्स होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, अपर डायमेंशन, लोअर डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट रेलम्स होती हैं। और बट फिर मैंने ये महसूस किया, क्योंकि ये जो 4D का जो प्रोसेस है, 4D में जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो बेसिकली यहाँ पे हम ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर ही महसूस, पहले हम हर चीज़ को बाहर देख रहे थे। 4D कॉन्शियसनेस में हम हर चीज़ को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं कि जो भी चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं है, एक्चुअली में हर चीज़ हमारे अंदर ही है। और ये जो डायमेंशंस की बातें की जाती हैं या रेलम्स की बातें करी जाती हैं, इसको भी मैंने अपने अंदर महसूस किया, इन रेलम्स को। ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है ना, स्वर्ग, नर्क, परिलोक, ये वो, पाताल लोक। मम्मी भी बचपन में कहानी सुनाती थी कि एक परियों का लोक होता है, एक स्वर्ग होता है, एक पाताल लोक होता है, और ऐसे ऐसे। तो और फिर जब बड़े हो गए तो हमने सुना कि हायर डायमेंशंस, लोअर डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट रेलम्स। सो बट 4D में और मैंने ये महसूस किया कि कौन से रेलम्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे हैं, ये कौन से हाई और लो रेलम्स की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ मैंने फिर से अपने अंदर ही महसूस किया इन रेलम्स को। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये इंसान नरक में जाएगा, इसके जो कर्म है, जिसका इसका बिहेवियर रहा है, ये नरक में जाएगा, या इसके बहुत अच्छे कर्म थे, ये तो स्वर्ग सिधार गया है ना, ये तो गंगा नहा गया, तो स्वर्ग सिधार गया। बट मैंने ये महसूस किया कि जो इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी को दोस्ती की हो, चाहे वो किसी प्रकार के प्रेम की हो, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, XYZ, चाहे वो पैसे से हो, पोजीशन से हो, किसी भी प्रकार की आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो इंसान उस वक्त जिस तरीके से जी रहा होता है, वो जो एक अजीब प्रकार की स्थिति होती है, वो खुद ही अपने आप में एक नरक जैसी स्थिति लग रही होती है। इतनी ज़्यादा तड़प, इतनी ज़्यादा आग, इतनी ज़्यादा घबराहट, ऐसा लगता है जैसे नरक की आग में हम जल रहे हैं उस मोमेंट पे, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट हो जाती है, बेसब्री। तो मुझे ऐसा मैंने भी अपनी ज़िंदगी में फील किया है, और मुझे वो दौर ऐसा लगा कि भाई साहब, किसे कहते हैं नर्क। ये तो अपने आप में जिस तरीके की चीज़ों को, जिस तरीके की डायमेंशन को, जिस तरीके की रेलम को मैं एट प्रेजेंट महसूस कर रही हूँ, ये कौन सा नरक से कम लग रही है, ये भी तो नरक जैसी लग रही है। और मैंने देखा कि जो लोग मेरे पास आ रहे, मतलब मेरे, जब मैं अपने आप को धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर लाने लग गई और उसी चीज़ में मास्टरी करके, उसी चीज़ को अपना हील करके औरों को अब रास्ता दिखाने लग गई, तो मैंने देखा कि जो भी लोग मेरी तरफ आ रहे थे वो भी उसी नरक को एक्सपीरियंस कर रहे थे। जैसे कहते हैं कि नरक में आग है, नरक में ये है, वो है, नरक की आग में जलता है बंदा। मैंने लोगों को उसी तरीके से तड़पते हुए देखा है। कोई पोजीशन के लिए रो रहा है, उसी आग में तड़प रहा है, कोई किसी इंसान के लिए तड़प रहा है, कोई बच्चे के लिए तड़प रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए बेसब्र है, कोई किसी चीज़ के लिए बेसब्र है। तो वो जो नरक वाली बात या लोअर डायमेंशन वाली बात थी, वो मैंने महसूस करी कि ये तो जीते जी लोअर रेलम में जी रहे हैं एक्चुअली में। मतलब मरने के बाद की तो स्थिति छोड़ो, वो तो शायद मरने जिस स्थिति में शायद इंसान जाता है फिर शायद उसी डायमेंशन को ज्वाइन करता है, बट ये तो जीते जी ही लोअर डायमेंशन नरक में चल रहे हैं पूरे के पूरे। फिर दूसरी चीज़ मेरे को समझ आई कि ये नरक की आग जीते जी कौन जलता है नरक की इस आग में, और वो जब ये उस स्थिति में होते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट्स की वजह से हो रही होती है वो नरक की आग जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या तो किसी प्रकार का कोई फियर होता है, किसी प्रकार की कंपटीशन होता है, बेसब्री होती है,
एंगर होता है, डिज़ायर होता है। सो इन स्थितियों, ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लगती हैं, ओवर होने लगती है, तो वो इंसान लोअर रेलम में ही चल रहा है जीते जी वो नरक में तो बाद में जाएगा, वो जीते जी भी नरक में ही जीवन बिता रहा है। बिकॉज उसके दिमाग हर वक्त टेंशन चल रही है, उसके दिल में हमेशा घबराहट चल रही है, उसके जीवन में हमेशा बेसब्री चल रही है, एक आग उसके अंदर हमेशा धधक रही है। तो ऐसा इंसान, और ऐसे इंसान को कितना कितना अजीब उसका जीवन होता है। मैंने एक अपने जीवन के पूरे जीवन काल में एक समय ऐसा जिया है, बिकॉज मुझे भी कुछ चीज़ों के साथ अटैचमेंट थी, और जब मैंने उस समय को जिया तो मुझे सच में जीते जी ऐसा लगा कि इससे बड़ा नरक तो कोई हो नहीं सकता। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक शांति नहीं है इस मोमेंट पे, एक आराम नहीं है। और लोग बोलते हैं कि नरक, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जीते जी सब कुछ तो है इंसान मेरे पास, लेकिन फिर भी लग रहा था वैसे, तो अजीब तरीके का। तो द पॉइंट इज कि इस धरती पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस धरती में ही लोअर रेलम में रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ अपनी टू मच ऑफ अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर, बहुत ज़्यादा फियर की वजह से हर वक्त बेसुकूनियत में जीते हैं। और वो बेसुकूनियत और कुछ नहीं है, वो नरक ही है, वो लोअर रेलम ही है। और है क्यों? इस आग में वो जल क्यों रहे हैं? उसका सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। क्योंकि ज्ञान की कमी है। जो भी इंसान अज्ञानता में है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ईश्वर का वो प्रकाश नहीं है, सत्य नहीं है जिसके पास पहुंचा हुआ, मैंने देखा है कि वो अंधकार में, डार्कनेस में ही रहता है और वहीं तड़पता रहता है, और उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस धरती पे ही नरक को भोग रहा होता है, और साथ में उसका परिवार भी। तो सिर्फ स्वर्ग में कौन है फिर? स्वर्ग में कौन जीता है? हमें तो नहीं पता कि मरने के बाद कैसा स्वर्ग है, कौन सा स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जीते जी मुझे पता है कि कौन स्वर्ग में है। जो भी इंसान बैलेंस है, जो भी इंसान ज्ञान के प्रकाश में है, ईश्वर के प्रकाश में है, वो इस धरती पर रहते रहते ही स्वर्ग में जी रहा है, हायर डायमेंशन में जी रहा है। सो बेसिकली एक चीज़ है जिसने कुछ लोगों को नरक में रखा हुआ है, और एक चीज़ है जिसने कई लोगों को स्वर्ग में रखा हुआ है। और वो चीज़ क्या है? ज्ञान। जो अज्ञानता में है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, और क्योंकि ज्ञान नहीं है उसकी वजह से वो और अंधकार में फंसे जा रहे हैं और खुद को जला रहे हैं। बट जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो धीरे धीरे प्रकाश में, बैलेंसिंग में आते जा रहे हैं, और वो इस धरती पे ही हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं, खुश हैं। वही मैं थी जो पहले उस अंधकार में फंस के अपने आप को ऐसा फील करी थी जैसे कि मैं जीते जी जल रही हूँ, और वही मैं हूँ जो अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मेरे गुरुओं के ज्ञान की वजह से, या आप लोगों के प्यार, और कहीं ना कहीं आप लोगों के पॉजिटिव जो आपकी तरफ से भी मुझे प्राप्त होती है, उसकी वजह से धीरे धीरे मैंने देखा कि डायमेंशन चेंज हो रही है मेरी, और वो सुकून में मैं रह पा रही हूँ। सिर्फ इतनी छोटी सी एक चीज़ है जो इंसान को लोअर रेलम में रख देती है, और एक छोटी नहीं, वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान ही एक्चुअल में ईश्वर का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है। सो ये चीज़ है इतनी सी। सो ये जो मेरी बातें सुनी थी ना कि डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, ये होती हैं, डेफिनेटली होती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होती होंगी। लेकिन इस धरती में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोअर, यहीं पे ही हैं, धरती में ही हैं, लेकिन कुछ लोग लोअर डायमेंशन में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ज्ञान, और कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग जीवन जी रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुकून में है। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य उन्हें प्राप्त है, ज्ञान उन्हें प्राप्त है। तो इनर डायमेंशंस को जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो यही था कि अगर कोई नीचे जिसके भी नीचे वाले चक्र जो हैं वो हील नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, वो एक तरीके से नरक में ही हैं। जिसके भी जो लोअर चक्रास हैं, लोअर डायमेंशंस हैं, वो जब जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो बंदा ज़्यादातर फियर में, ओवर सेक्सुअल डिज़ायर्स में, सेल्फ डाउट में, कंपटीशन में, जेलसी में, गिल्ट में, शेम में, ओवर ही करके रखता है हर चीज़ को। लेकिन जैसे जैसे उसको प्रकाश मिलने लगता है, जैसे जैसे वो ज्ञान में आने लगता है, वैसे वैसे वो
धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, उसकी डायमेंशन चेंज होने लगती है, धीरे धीरे वो उसका हार्ट चक्र खुलने लगता है, उसे औरों से प्रेम होने लगता है, एकदम ऐसा लगता है वो हर कोई उसे एंजल या परी बोलने लगता है कि तो बिल्कुल एंजल के समान है। क्यों? क्योंकि अब उसकी डायमेंशन चेंज हो गई ना, उसका भी हार्ट चक्र खुल गया, उसे भी प्रेम फील हो रहा है, वो औरों को प्रेम बांट रहा है। हम वही चीज़ दूसरों को बांट सकते हैं जो हमारे पास है। तो जिसके पास नफरत होती है वो दूसरे को भी नफरत सिखाता है, जिसके पास प्यार होता है तो वो दूसरों को प्यार देता है। तो जो दूसरों को प्यार देता है, मार्गदर्शन देता है, लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल परी के समान, एंजल के समान है, ये इंसान, ये आदमी, ये औरत, ये लड़की। और फिर जब वो डायमेंशन और ऊपर उठती है तो कुछ और वो जब जब ऊपर उठेगी कुछ और बड़ा नया देती जाएगी और ईश्वर से और कनेक्ट कराती जाएगी। तो अब तो ये इनर डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट था ये किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं है, मुझे बैठे बैठे फील हुआ कि इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर मैंने नरक भी देखा और मैंने इसी धरती पर स्वर्ग भी देखा। नरक में जब वो टाइम था, वो डार्कनेस का टाइम था, तो वहाँ पीड़ा थी, वहाँ आग जैसी फीलिंग्स थी, वहाँ पे दर्द था, वहाँ पे नफ़रत थी, वहाँ पे क्रोध था, वहाँ पे शेम था, वहाँ पे गिल्ट था, वहाँ पे कंपटीशन थी और सबसे ज़्यादा आसक्ति थी। लेकिन जहाँ पे मैंने स्वर्ग फील करना शुरू किया है, वहाँ पे ये चल रहा है कि वहाँ प्यार है आप लोगों का, मेरा खुद से मेरे प्रति प्यार है, मेरे अंदर एक कहीं कहते हैं ना जैसे कि किसी भी चीज़ को बोलने की एक आवाज़ भी है अपनी बात को रखने के लिए जो पहले नहीं थी। और एक पीस है, एक बैलेंस है, डाउट नहीं है खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट नहीं है। और धीरे धीरे जो मेरे अंदर पहले बिल्कुल नहीं था, पेशेंस, अब धीरे धीरे वो भी आ रहा है। सो वो वाली डायमेंशन तो बाद में पता चलेंगी कभी और जो जो हमने पढ़ी है लोअर डायमेंशन, हायर डायमेंशन, वो तो बाद में पता चलेगी। लेकिन इस अर्थ की इस डायमेंशन को और अंदर की डायमेंशन को मैंने इस तरीके से फील किया और मेरे दिल में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और आपके भी जो पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।